भारतीय तिरंगा देखते ही खुशी से झूमा यह देश, पुतिन भी होंगे भावुक। रूस समेत पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी। स्विट्जरलैंड में पीएम मोदी के एक ऐलान से बदल सकता है पूरी दुनिया का नक्शा। दीपिका, प्रियंका या कैटरीना नहीं, बल्कि यह है बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस। पिछले 14 साल में एक भी हिट नहीं। दो देशों में अचानक घुसा भारत का 8 राफेल। पाकिस्तान के पास पहुंचा ब्रह्मोस मिसाइल का सीक्रेट डाटा, तो कोर्ट ने सुना दी आजीवन कारावास की सजा। वीडियो में आगे जानेंगे इन सभी हेडलाइंस के अलावा और भी बहुत कुछ। यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर जहां एक तरफ दुनिया भर में युद्ध छिड़े हुए हैं, छोटे छोटे देशों को बर्बाद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत अपने तिरंगे की सौगंध लिए विश्व कल्याण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आज भारतीय तिरंगे में लिपटा हुआ मदद देख रो पड़ा है रूस का एक करीबी देश। अमेरिकी सैंक्शंस का मार झेलने वाले दुनिया भर के कई देशों को भारत लगातार मदद करता आया है, चाहे वह रूस हो, ईरान हो या फिर कैरेबियन रीजन का छोटा देश क्यूबा हो। आज हम क्यूबा की बात कर रहे हैं, जहां भारतीय तिरंगा देखते ही वहां के लोगों में जश्न का माहौल है। यह अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के काफी करीब है और इसकी राजधानी हवाना है। अमेरिका के करीब होने के बावजूद यह देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। यहां पर लंबे समय से इकोनॉमिक क्राइसिस बना हुआ है। हाई इन्फ्लेशन के कारण इस देश में भोजन और एनर्जी की कमी होने लगी है। हेल्थ क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सैंक्शंस के कारण यह देश खुलकर इंटरनेशनल व्यापार नहीं कर पा रहा है। यहां के ज्यादातर लोग अपना देश छोड़कर अमेरिका में जबरन माइग्रेट करने को विवश है। इन तमाम मुसीबतों को झेलने वाले इस देश के लिए हमारा भारत अचानक मसीहा बनकर सामने आया है और अपने तिरंगे में लपेटकर इस देश के लिए खाना, पानी और दवा का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने क्यूबा को 90 टन दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भेजी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसमें दवाएं बनाने वाली सामग्री है। इससे क्यूबा के लोगों की जिंदगी बचाने में मदद मिलेगी। यह विश्व कल्याण के लिए भारत के प्रतिज्ञा को दर्शाता है। यूनाइटेड नेशन के भरोसे क्यूबा जैसे देशों को ज्यादा मदद नहीं मिल पाती है, इसलिए भारत इंसानियत के नाते उनके लिए कदम आगे बढ़ाता है। भारत ने अपना श्रेष्ठ वैश्विक मानवीय धर्म निभाते हुए कैरेबियाई देश क्यूबा को बड़ी सहायता भेजी है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि कोल्ड वॉर के समय भारत और क्यूबा दोनों सोवियत यूनियन के करीबी मित्र थे। सोवियत विघटन के बाद जिस प्रकार भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ठीक उसी प्रकार क्यूबा को भी आर्थिक संकट झेलने पड़े थे। आज भी क्यूबा रूस का बेहद करीबी है और उसे रूस से तमाम सहायताएं मिलती रहती है, लेकिन इस वक्त क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, भारत क्यूबा की मदद के लिए आगे आया है। भारत के इस कदम को देखकर निश्चित ही पुतिन भी खुश होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, इस समय क्यूबा आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और दवाओं की कमी से जूझ रहा है। इससे क्यूबा के लोग बीमारियों की चपेट में आकर मौत के मुंह में समा रहे हैं। भारत की ओर से भेजी गई यह मानवीय सहायता वहां के लोगों की जिंदगी बचाने में काफी मददगार साबित हो सकती है। लगभग 90 टन की एक खेप 2 जून को मुंद्रा बंदरगाह से रवाना की गई थी। भारत में जो राहत सामग्री भेजी है उसमें एपीआई भी मौजूद है। इन एपीआई का उपयोग क्यूबा के दवा निर्माताओं द्वारा टेबलेट, कैप्सूल, सिरप और इंजेक्शन के रूप में आवश्यक एंटीबायोटिक्स का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा, जो पुरानी संक्रामक बीमारियों के उपचार के लिए आवश्यक है। निश्चित तौर पर भारतीय तिरंगे में लपेटे हुए यह जीवन दान क्यूबा के लोगों के लिए नई जीवन देने का काम करेगा। स्विट्जरलैंड में इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। पीएम मोदी के एक फैसले से यूक्रेन युद्ध समाप्त हो सकता है। विदेश मंत्री जयशंकर पहले ही दावा कर चुके हैं कि पीएम मोदी के प्रभाव में आकर पुतिन 2 बार यूक्रेन युद्ध रोक चुके हैं। स्विट्जरलैंड में आगामी 15 से 16 जून को शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। इसका उद्देश्य रूस यूक्रेन संकट को समाप्त करना और क्षेत्र में शांति लाना है। इसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने विशेष रूप से पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। माना जा रहा है कि शिखर सम्मेलन में भारत की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ सकती है। भारत एक ऐसा देश है जिसे रूस और यूक्रेन दोनों सम्मान दे रहे हैं। ब्रिक्स का मेंबर होते हुए भी भारत का G7 में रिस्पेक्टफुल तरीके से स्वागत किया जाता है। रूस और यूक्रेन किसी ऐसे मध्यस्थ की तलाश में हैं जिस पर वे भरोसा कर सके। वर्तमान में भारत को छोड़कर दुनिया की सभी महाशक्तियां किसी न किसी पक्ष का खुला समर्थन कर रही है। ऐसे में भारत के सामने इस युद्ध में शांति दूत बनने का मौका है।
स्विट्जरलैंड 15-16 जून को शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसने सम्मेलन के लिए 160 देशों को आमंत्रित किया है। इस सम्मेलन के लिए 160 देशों को आमंत्रित किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने व्यक्तिगत रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी नेता शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व नेताओं को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। हालांकि इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इनवाइट नहीं किया गया। इस कारण चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट न करने का फैसला किया है। बॉलीवुड से आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की कुल संपत्ति 776 करोड़ है और 14 सालों में उनका कोई सोलो हिट नहीं है। फिर भी उन्होंने दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ को पीछे छोड़ दिया है। 2000 के दशक के मध्य से ऐश्वर्या भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री रही है। बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो पिछले दशक में हिंदी फिल्मों में कैटरीना, दीपिका और प्रियंका का दबदबा रहा है और साउथ में नयनतारा, अनुष्का शेट्टी और सामंता रुथ प्रभु का। आलिया भट्ट और कियारा ने पिछले 5 सालों में अपनी जगह बनाई है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐश्वर्या राय को टक्कर नहीं दे पाया। प्रियंका चोपड़ा की कुल संपत्ति 600 करोड़ है, दीपिका पादुकोण की 550 करोड़ और आलिया भट्ट की 500 करोड़ से अधिक है। और भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की कुल संपत्ति 776 करोड़ है। ऐश्वर्या की संपत्ति का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के एंडोर्समेंट से आता है, जैसे लॉरियल और लॉन्गिनेस, और उनकी बॉलीवुड फिल्मों और कैनेंस रेड कार्पेट पर उपस्थिति ने उन्हें एक वैश्विक पहचान दिलाई है। यही उन्हें भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री बनाता है। चीन ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि यूके की जासूसी एजेंसी MI6 ने चीनी सरकार के लिए काम करने वाले विवाहित जोड़े को जासूस बना दिया था। यह दोनों लोग ब्रिटेन के लिए जासूसी कर रहे थे। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जासूसी करने वाले एरोस्पेस इंजीनियर को बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। यह पाकिस्तान के जाल में फंस गया था और अब उसे आजीवन कारावास में रहना होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को 3 जून को नागपुर जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह सजा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत दी गई है। अग्रवाल को 14 साल के कठोर कारावास की सजा भी मिली और 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। निशांत अग्रवाल ने IIT रोपर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वे ब्रह्मोस एरोस्पेस में इंजीनियर के तौर पर काम करने लगे, लेकिन बाद में ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में अब उन्हें जेल में रहना होगा। अमेरिका से लौटते समय भारतीय राफेल मिस्र और ग्रीस में क्यों किए होल्ड? अलास्का में रेड फ्लैग अभ्यास में शामिल होने के लिए भारत से 8 राफेल विमान अमेरिका गए थे। अब वहां से लौटते समय 4 राफेल ग्रीस और बाकी के 4 राफेल मिस्र पहुंचे। दरअसल मिस्र और ग्रीस भारत के महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है। इन दोनों देशों के पास पहले से ही राफेल लड़ाकू विमान है। भारत भूमध्य सागर की कूटनीति में इन दोनों देशों को काफी ज्यादा महत्व देता है, इसलिए यहां राफेल को रोककर रिफ्यूलिंग वगैरह किया गया होगा। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके विल्स। धन्यवाद। जय हिंद।